शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री हरि की कृपा से यह भगवान श्री हरि के मुख से प्रकट हुई ब्रह्मवाणी पर हम सभी नित्य चर्चा करते हैं और ये चर्चा हम सभी के मध्य एक निश्चित समय पर और आप सभी के विशिष्ट सहयोग से निरंतर चल रही है। जैसे श्री गंगा जी का जल निरंतर प्रवाहित होता है, चलता रहता है और अंत में वह समुद्र में विलीन हो जाता है, वैसे ही यह जो ज्ञान रूपी गंगा है वह निरंतर अविरल गति से नित्य सतत बह रही है और जो भी इसमें स्नान कर रहे हैं वे सभी अंततः भगवान श्री गोविंद में विलीन होने वाले हैं। जैसे उसी प्रकार से जैसे श्री गंगा जी का जल अंततः अखंड सत्ता वाले समुद्र में विलीन होता है, इसलिए इस ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने वाले हम सभी भक्त निश्चित रूप से मुक्ति रूपी फल को प्राप्त करेंगे, जो इस मनुष्य जीवन का विशिष्ट उद्देश्य है। आइए चलते हैं 13वें अध्याय के 13वें श्लोक की ओर, जहाँ से श्री भगवान ने उस परम ब्रह्म को, जिसमें 12वें श्लोक में श्री भगवान ने कहा था अनादि है, न सत है न असत है, ये 3 तथ्य श्री भगवान ने कहे थे और इन 3 तथ्यों के विषय में भगवान श्री गोविंद की कृपा से हमने अपने विचार दिए थे और उसको समझाने का प्रयास किया था कि ब्रह्म अनादि है, परम ब्रह्म अनादि है और न सत है न असत ही है। तो आज का जो श्लोक है वह 13वें अध्याय का 13वां ही श्लोक है, जो विशेष भाव वाला है। 13वां श्लोक जो है वह विशेष भाव वाला है, जो परम ब्रह्म की सत्ता को, उसके विशिष्ट गुणों को निरूपित करता है। तो श्री भगवान ने कहा सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोच्छीश्वरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। ये जो 13वां श्लोक है वह परम ब्रह्म तत् सर्वतः पाणिपादम, उसके जो हाथ पैर हैं वह सभी ओर सभी दिशाओं में है। तत् सर्वतोच्छीश्वरो मुखम, और उस परम ब्रह्म के नेत्र सिर सब ओर हैं। सर्वथा श्रुतिमत, सब ओर उसके कर्ण हैं, कर्णेंद्रिय भी सब ओर है। वह लोके सर्वम आवृत तिष्ठति, वह इस जगत में सबको आवृत करके स्थित है। ये विशेष बात परम ब्रह्म के विषय में
श्री भगवान ने निरूपित की और कहा सर्वता पाणिपादम तत्सर्वतोच्छी शिरोमुखम सर्वता श्रुतिमल्लोके शर्मावृत तिष्ठति। तो यहाँ पर जो इसका पूर्वार्ध अंश है उसमें श्री भगवान ने पहले तो कहा कि सब और हाथ पैर वाला है, उस परम ब्रह्म के हाथ पैर जो है सर्वत्र हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई दिशा नहीं है जहाँ पर उस ब्रह्म के हाथ पैर न हो। यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं, अंतरिक्ष में भी हैं, पृथ्वी पर भी हैं, समुद्र में भी हैं, सर्वत्र हैं। सर्वता पाणिपादम, सर्वता पद का प्रयोग किया श्री भगवान ने। सर्वतोच्छी शिरो मुखम, और उसके जो नेत्र हैं, उसकी जो दृष्टि है, उसको उसका जो देखना है वह सर्वत्र देखना है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो उसकी दृष्टि से बाहर हो, सभी जगह नेत्र हैं। सिर सब ओर है, यानी वो जो हम लोगों का सिर जो होता है उसमें जो नेत्र लगे होते हैं वह एक ही दिशा में हम देख सकते हैं। और हमारे सिर के पीछे यानी पीठ की भाग में जो कुछ भी है और जो समक्ष है, तो समक्ष वाले भाग की ओर हम देख लेते हैं, पीठ वाले भाग की ओर हम नहीं देख पाते हैं। ये हमारे अंदर मनुष्य में और परमात्मा में भेद है कि परमात्मा तो सब ओर देखने वाला है, वो वहाँ पीठ की ओर भी देख लेता है। मनुष्य कहाँ देख पाता है? मनुष्य के सिर में आंखें आगे की ओर लगी होती हैं, तो वह सामान्य रूप से आगे के दृश्य देखता है। पीठ की ओर जो कुछ उसके पीछे हो रहा है वह उसकी दृश्य क्षमता में नहीं है। परमात्मा के विषय में ऐसा नहीं। परमात्मा तो सब ओर देखने वाला, सब ओर नेत्र उसके हैं, और सिर भी सब ओर है। तो सब ओर चूंकि सिर में ही नेत्र लगे होते हैं, इसलिए जो सिर है सर्वत्र है, और इसलिए उसकी जो दृष्टि होती है वह भी सर्वत्र ही होती है। फिर श्री भगवान ने कहा सब ओर मुख भी उसका है, उसका जो मुख है वह भी सब ओर है। एक विशिष्ट बात कही है, हम लोगों का मुख जो है वो आगे की होता है, जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं। वाक रूपी जो इंद्री होती है, कर्मेंद्री होती है, वह भी मुख में ही होती है। तो मुख सर्वत्र मुख वाला मतलब सर्वत्र मुख उसका है। तीसरी बात कही कि सर्वथा श्रुति मत, और उसके जो कान हैं वह सर्वत्र हैं। हम लोगों के कान कहाँ हैं? हम लोगों के कान दो कान हैं, वह इधर की आवाज़ भी ग्रहण करते हैं और उधर की आवाज़ भी ग्रहण करते हैं, और उस ध्वनि को ग्रहण करने की एक सीमा है। कुछ दूरी तक हम उस ध्वनि को ग्रहण कर सकते हैं। हमारे कानों के द्वारा जो ध्वनि ग्रहण होती है उसकी एक सीमा है। तो श्री भगवान ने कहा सर्वथा श्रुतिमत, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर उसके कान न हो। वह इस जगत में जो सूक्ष्म ध्वनि, सूक्ष्म से
सूक्ष्मतम ध्वनि है उसको भी वह परमात्मा ग्रहण कर लेता है। यानी उसमें जो ग्रहण वाली क्षमता है वह उसके कान उस तरह से हैं कि वह जगत में चाहे अंतरिक्ष में कोई ध्वनि हो, चाहे वह समुद्र में कोई ध्वनि हो, चाहे वह पृथ्वी की किसी पहाड़ इत्यादि स्थान पे कोई ध्वनि हो, तो वह उस ध्वनि को भी ग्रहण कर लेता है। आगे कहा कि वो सबको सर्वम आवृत तिष्ठति, सबको आवृत करके, सबको व्याप्त करके, कोई भी वस्तु व्यक्ति जीव उसके द्वारा उससे पृथक नहीं है। कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थिति उससे पृथक नहीं है, सब कुछ उसमें आवृत है। तो ये है जो तत्व श्री भगवान ने कहे हैं, सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर मुख वाला, सब ओर कान वाला और सबको आवृत करके स्थित है। इस विषय पर आज का हम विषय केंद्रित करेंगे। तो सबसे पहले जो श्री भगवान ने 13वें अध्याय के आरंभ में 13वें अध्याय के जो पूर्वार्ध अंश है उस पर विचार करेंगे और पूर्वार्ध अंश के उपरांत हम इसके उत्तरार्ध विषय को लेंगे। तो पूर्वार्ध अंश में सबसे पहले ये कहा सर्वतः पाणिपादम, सब ओर वह जो परम ब्रह्म है, जो अनादि है, सत भी नहीं है असत भी नहीं है, वह परब्रह्म सब ओर हाथ पैर वाला है। तो आज पहला जो विचार है वह इसी पर हम केंद्रित करते हैं, सब ओर हाथ पैर वाला है। देखिए, इस संसार में जितने भी जीव हैं और वे सब जीव चेष्टा करते हैं, क्रियाएं करते हैं और क्रियाएं करने के कारण हम सभी अपना जीवन यापन कर पाते हैं, हम सभी अपना जीवन का यापन कर पाते हैं। और चेष्टा हाथ और पैरों के द्वारा विशेष रूप से होती है। मनुष्य भी हाथ पैरों के माध्यम से ही चेष्टा करता है। जैसे हमें कहीं जाना है तो उसमें हमारे पैर सहायक होते हैं, और हमें कोई संसार में कर्म करना है तो उसमें हमारे हाथ सहायक होते हैं। तो चीज़ें हैं, विशेष बात ये है। इसलिए जो विशेष इंद्रिय हमारे शरीर में है, जो कर्मों को क्रियान्वित करती है, हमारे कर्म जिसके माध्यम से किए जाते हैं, वह विशेष इंद्रिय हाथ और पैर ही है। अब आप ये विचार करें, ये कल्पना करें, यदि हाथ पैर ही न होते, जैसे आप प्रत्येक जीव को देखें, प्रत्येक पशु पक्षी पर दृष्टि डालें, तो उसके जो हाथ पैर हैं, जैसे जो पशु होते हैं, किसी पक्षी के तो कभी कभी दो ही, अनेक पक्षियों के 2 पैर होते हैं और हाथ नहीं होते, और पशुओं के 2 पैर होते, 4 पैर होते हैं। तो आप 2 को हाथ मान लें, 2 को पैर मान लें। लेकिन मनुष्यों में तो 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। तो यदि कल्पना ये करें कि यदि हमारे हाथ और पैर न होते, हाथ और पैर यदि न होते तो हम क्या करते, इस पर विचार करें आप। यदि मनुष्य के हाथ भी न होते
और पैर भी ना होते, तो शायद मनुष्य जो इस संसार में चेष्टा कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, वह जो कुछ कर रहा है वह कुछ भी नहीं कर पाता। जिस परम ब्रह्म के द्वारा मनुष्यों को हाथ पैर इसीलिए प्रदान किए गए हैं कि वह इस संसार में अनेक प्रकार की क्रियाओं को संपादित कर सके। लेकिन उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत तो परम ब्रह्म ही है, जिसने ये विचार रखा कि मनुष्य के 2 हाथ और 2 पैर दिए जाएं, जिससे वो नाना प्रकार की क्रियाएं कर सके। परंतु उसमें विशेषता क्या है? तो हमारे हाथ और पैरों के कार्य करने की एक सीमा है। मनुष्य जो कार्य करता है तो उसके कार्य चलने की, उसके कार्य करने की सीमा है, और उसी सीमा को उसने विज्ञान के माध्यम से बढ़ाया। उसी सीमा को तो बढ़ाया। मनुष्य के पैर जो हैं वह एक सीमित गति वाले हैं। हाथों में जो गति हो, कर्म करने की क्षमता होती है, वह भी एक सीमा के अंदर होती है। परंतु जो परमात्मा है, जो परम ब्रह्म है, उसके हाथ और पैर सर्वत्र हैं। सर्वत्र हाथ पैर होने के कारण वह मनुष्य की तरह से क्रियाओं को सीमित ढंग से नहीं करता। उसके क्रियाओं में असीमित तथ्य छिपा हुआ है, असीमितता है। उसमें कोई सीमा से आबद्ध नहीं है। जैसे हमारे पैरों की जो चेष्टा है उसकी एक सीमा है, हाथों की जो चेष्टा है उसकी एक सीमा है, और संसार में अनेक प्रकार के जो उपकरण बनाए गए हैं वह हमारे पैरों को गति देने के लिए और हाथों को गति देने के लिए बनाए गए। जैसे हमारे पास जो वाहन होते हैं तो हम पैरों के माध्यम से एक निश्चित गति से चल सकते हैं, लेकिन वाहन इतने तीव्र गति के बनाए गए हैं, वह हमारे पैरों के पर्याय हैं, और पैरों के पर्याय होने के कारण उनको इतनी अधिक गति दी गई है कि एक स्थान से कहीं दूरस्थ स्थान पर बहुत कम समय पहुंच जाते हैं। तो जो गति दी गई, मतलब ये जो वैसे ही जो अनेक उपकरण बताए गए हैं, तो जितना कार्य हम अपने हाथों से कर पाते तो उनसे हजारों गुना कार्य उन उपकरणों के माध्यम से कर लेते हैं। तो ये अपने हाथ और पैरों की कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए मनुष्य ने, वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के उपकरणों की खोज कर ली। उसकी भी सीमा है कि हम अंतरिक्ष में इतनी ही गति से जा सकते हैं। परंतु श्री भगवान कहते हैं उस परम ब्रह्म के तो हाथ पैर सर्वत्र हैं, सब ओर हैं। वह उसके हाथ पैर सर्वत्र होने के कारण जो इस जगत में क्रियाएं हो रही हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं वह भी असीमित रूप से हो रही हैं। जितनी भी क्रियाएं, असंख्य क्रियाएं हो रही हैं, असंख्य क्रियाओं का जो करता है, जैसे आप सूर्य को देख लीजिए, सूर्य भी अपने समय से ही पूरे संसार को प्रकाश देता है, तो चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। तो सूर्य जब चलता रहता है
तो वो सर्वत्र संसार को गति देता है, लेकिन उसमें जो चलने की क्रिया है, जो प्रकाश देने की जो क्रिया है, जो शक्ति है, जो सक्षमता है, वह परम ब्रह्म के कारण ही है, क्योंकि परम ब्रह्म जो है वह सबोर हाथ पैर वाला है। अपने हाथों की शक्ति को उसने सूर्य को प्रदान कर दिया। ऐसे जो भी सृष्टि में है, जो भी सृष्टि में आपको प्रतीत हो रहा है, जिसमें गति है, चलने की प्रक्रिया जिसमें है, वह जो गति है वो संपूर्णता से उस परम ब्रह्म के द्वारा ही सभी वस्तुओं और जीवों में गति प्रदान की गई है। यह उसके सर्वत्र हाथ पैर होने का प्रमाण है। उसके हाथ पैरों की गति से ही हमारे हाथ पैरों में गति होती है। इस तथ्य को समझ लें आप। यदि उसके हाथ पैरों में गति न होती, सब और उसके हाथ पैर न होते, तो संभवतः हम सब मनुष्यों में कोई गति न होती। जैसे इस संसार में असंख्य मनुष्य हैं, तो उन सभी मनुष्यों के हाथ पैरों में जो भी चेष्टा होती है वह परमात्मा के सर्वत्र उपस्थित हाथ पैरों के कारण ही होती है। हम पूरे विश्व में जितने भी पशु पक्षी मानव हैं, उनके हाथ पैरों में जो गति है वह सभी उस परम ब्रह्म के सर्वत्र उपस्थित हाथ पैरों के कारण ही है। या ऐसा कहें कि जो भी हमारे हाथ पैरों में गति हो रही है वह उसके द्वारा ही प्रदान की गई है, क्योंकि उसके हाथ पैर सर्वत्र उपस्थित हैं। श्री भगवान इस तत्व को कहते हैं सर्वतः पाणिपादम, सब और उसके हाथ पैर हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जो उसके हाथ पैरों से विहीन हो। सब और समग्रता से उसके हाथ पैर हैं। इसीलिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में क्षणमात्र भी देरी नहीं करता। क्षणमात्र भी एक स्थान पर से दूसरे, जैसे पैर हमारे हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं ना, तो वैसे ही उसके पैर चूंकि सर्वत्र हैं ही, इसलिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में क्षण मात्र भी देरी नहीं करता, तत्काल पहुंच जाता है। तो उसके पैर ही सर्वत्र हैं। और यदि पैर एक देशी होते, एक स्थान पे होते, सर्वत्र न होते, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में समय लगता। लेकिन ऐसा उसके साथ नहीं है। श्री भगवान कहते हैं जो ये पहली बात श्री भगवान ने कही सर्वतः पाणिपादम, तो उसके जो हाथ पैर हैं सर्वत्र हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के हाथ पैरों में जो चेष्टा हो रही है वह उसी की क्रिया है, और उसकी जो पहुंच है, जैसे कोई व्यक्ति उससे प्रार्थना करता है कि हमें हमारी सहायता करें, तो उसके हाथ पैर जहाँ पर सहायता की प्रार्थना होती है वहाँ पर भी उसके हाथ हैं। इसलिए वो तत्काल उसकी सहायता अपने हाथों से करता है। ऐसा स्पष्ट होता है। जो ये गुण श्री भगवान परब्रह्म का जो गुण निरूपित कर रहे हैं, तो उस गुणों के निरूपण के कारण ये बात स्पष्ट होती है कि उसके सर्वत्र पैर हैं, इसीलिए वो तत्काल पहुंचता है। सर्वत्र पैर हाथ हैं, इसलिए तत्काल सहायता देता है। जैसे कोई मान लिया विशेष संकट आ जाए, तो विशेष संकट में हम जब उस परब्रह्म को पुकारते हैं तो वो तत्काल वहाँ पे उपस्थित हो जाता है।
और उपस्थित होकर के उस संकट का निवारण करता है। तो इसमें हाथ भी कार्य करते हैं, उसके पैर भी कार्य करते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि उसके हाथ पैर जो हैं वह सर्वत्र हैं। इसी तत्व को श्री भगवान ने निरूपित करते हुए कहा सर्वतः पाणिपातम। आगे कहते हैं तत् सर्वतोच्छी शिरो मुखम, और उसके जो नेत्र हैं, सिर हैं, और उसका जो मुख है वह भी सर्वत्र है। विशेष बात है कि जो अग्रिम शब्द कहें श्री भगवान ने परब्रह्म के लिए, वह भी विशेष है। सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं। रात्र के अंधकार में हम सभी नहीं देख पाते, यही सही बात है। दिन के उजाले में, प्रकाश में भी हमारे देखने की क्षमता की सीमा है, लेकिन वैसा परब्रह्म के साथ नहीं है। वह परब्रह्म हो रात्रि के घोर अंधकार में, और एक सर्वत्र उसकी दृष्टि रहती है। सर्वत्र वो देख सकता है, अंतरिक्ष में भी देख सकता है, लाखों किलोमीटर दूर, और पर्वत पर भी देख सकता है। जहाँ पर बीहड़ जल वन है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ पर भी उसकी दृष्टि है। और साथ ही जो समुद्र है, जिनकी गहराइयों में आज तक मनुष्य नहीं पहुंच पाया है, वहां पर भी उस परब्रह्म की दृष्टि है। जो पहाड़ हैं जहां पर जीवन नहीं है, उन पहाड़ों पर भी श्री परब्रह्म की दृष्टि है। तो ऐसा कोई स्थान नहीं है इस ब्रह्मांड में जहां पर उसकी दृष्टि न हो। इसी से भगवान कहते हैं सर्वतः छी शिरो मुखम, सर्वत्र नेत्र है, और फिर सिर सर्वत्र है। उसकी सज्ञानता में प्रत्येक वस्तु, जीव, व्यक्ति है। चर और अचर जो भी इस जगत में प्रतीत हो रहा है, वह सबका सब उसके मस्तिष्क में है। क्यों है? क्योंकि उसका मस्तिष्क तो हर जगह, हर स्थान पर है, और मुख भी सर्वत्र है। विशेष बात यह है कि हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वह सब एक देशी होता है। एक वस्तु को हम, एक भोज्य पदार्थ को हम जो है वह ग्रहण कर सकते हैं और उसकी सीमा है, परंतु ये जो संसार रूपी पदार्थ है, इसको ग्रहण करने की क्षमता तो उस परब्रह्म में है। जब संसार का श्रृंगार होता है तो वो इस समग्र संसार को अपने मुख में समाहित कर लेता है। क्यों समाहित कर लेता है? कैसे कर लेता है? क्यों उसका सर्वत्र मुख है। प्रलय काल में जब ये सृष्टि समाप्त होती है तो उस समाप्त होने वाली संपूर्ण सृष्टि जो हम देख रहे हैं, जो हमारी दृष्टि में है और जो हमारी दृष्टि से भी बाहर है, तो उस दृष्ट जगत को और अदृष्ट जगत को, जो हमारी देखने की क्षमता से बाहर है, उस अदृष्ट जगत को भी जहाँ पर हमारी आंखें नहीं देख रही हैं, या हम किसी यंत्र के द्वारा जो देख रहे हैं, जो नहीं देख पा रहे हैं, वह समग्र ब्रह्मांड को अपने मुख में प्रलय काल में समाहित कर लेता है। जैसे हम एक भोजन के एक टुकड़े को अपने मुख में समाहित करते हैं, वैसे ही वह परब्रह्म इस समग्र सृष्टि को अपने मुख में समाहित कर लेता है, क्योंकि उसका सर्व